करण, रूही, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मॉम को कुछ हो गया तो आई कांट लूज हर। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। रूही, रिलैक्स 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 करण। अब एक काम करो, यहाँ बैठो मेरे साथ। करण, आई एम श्योर तुम ये सोच रहे होगे कि तुम्हारी मॉम के जाने के बाद क्या होगा। करण, तुम ये क्यों नहीं सोचते हो कि वो तुम्हारे साथ है अभी, वो अभी तुम्हारे पास है। So why don't you make the most of it? करण, यही टाइम है। Make her happy, make her feel loved, करण। तुम सोचो कि तुम उन्हें सबसे ज्यादा खुश कैसे कर सकते हो। इनफैक्ट ये दिन ना उनकी लाइफ के बेस्ट दिन बना दो तुम। एंड ट्रस्ट मी, ये तुम खुद अपनी लाइफ टाइम चेरिश करोगे। ये पल तुम कभी नहीं भूलोगे करण। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। एंड इफ यू वांट, इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ओके? क्या हुआ? रूही, तुम्हें पता है, मुझे लगा ही था कि मैं तुमसे बात करूंगा, मिलूंगा ना तो आई फील बेटर। तुम कितनी मैच्योर हो यार। यू लुक एट थिंग्स सो डिफरेंटली। तुम इशिता आंटी की तरह एकदम काम एंड सॉर्टेड हो। ये भी ना मैंने अपनी ईशिमा से सीखा है। चलो, आई एम ग्लैड यू आर फीलिंग बेटर। अभी तुम्हें लेट हो रहा होगा ना, तुम भी निकलो, वरना रोहन बहुत टेंशन में आ जाएगा। ओके? रूही, आई एम सॉरी। मैं तुम्हारे सामने इमोशनल हो गया। नो, डोंट बी सिली यार। कम ऑन। अपने इमोशंस को दिखाने के लिए ना कभी भी सॉरी नहीं बोलते। चलो, इट्स गेटिंग लेट। गुड नाइट। रूही, आई नो इट्स वेरी लेट, बट क्या हम थोड़ी देर और बैठ सकते हैं यहाँ पे? श्योर, बट एक कंडीशन पे। तुम्हें मुझे अपने और अपनी मम्मी के बारे में स्टोरीज बतानी होगी। ओके? आई विल। मैंने और तुम्हारे दादू ने माता रानी को भेंट चढ़ाई है कि कौशल्या देवी जी जल्दी ठीक हो जाए। लो बेटा प्रसाद लो। तुसी भी लो जी। हाँ, सब ठीक होगा पुत्र, चिंता नहीं करनी है। पुत्र, कौशल्या जी के बारे में सुनकर तो हमें बहुत बड़ा धक्का लगा। ये बीमारी ही ऐसी है कि इसके बारे में सुनकर तो किसी की भी हिम्मत टूट जाएगी। पर पुत्र, आजकल तो इतने अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट शुरू हो गए हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है। कौशल्या जी भी ठीक हो जाएंगी, टेंशन ना लो। हेलो, कैसे हो दोनों? बैठो 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 आराम से। सिट सिट सिट। अरे बस बस, वहां छोड़िए ना, बस हो गया। दरअसल मैं यहाँ कहने आया था, भाई की तरफ से सारी अरेंजमेंट्स मैं करूँगा, तो आप मुझे प्लीज बता दीजिए क्या करना है। मुझे आइडिया नहीं है। क्योंकि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कहाँ से शुरू करें, क्या करें। पता नहीं इतने शॉर्ट नोटिस पे वेन्यू भी मिलेगा कि नहीं। तुम दोनों को कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ कौशल्या जी का हौसला बढ़ाना है, बाकी सब मैं देख लूंगा। बस आप लोग टाइम से बारात लेकर आ जाना। कौशल्या जी से कहना कि बिल्कुल चिंता न करे, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे वो चाहती है। वैसे शादी का वेन्यू बुक हो गया। होटल प्लाजा के बारे में क्या ख्याल है सर? Wow, Papa, that's fantastic. थैंक यू सो मच। होटल प्लाजा? पापा, वो बहुत बड़ा होटल है ना, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। आपने बुक कर दिया? तुम्हें क्या करना है? तुम शादी एंजॉय करो,
वैसे मैंने वेडिंग प्लानर को भी हायर कर लिया है। वो सारी तैयारियां देख। एक सेकंड, लो उसी का मैसेज है कि वेन्यू बुक हो गया। यू डोंट बिलीव मी? लो देखो। So there's nothing to worry about. रमन ने 50 लाख एडवांस दे के वेन्यू बुक किया है। अरे पुत्र, अभी तो पंडित जी ने डेट भी नहीं निकाली, इतनी जल्दी कैसे बुकिंग कर दी? माँ, मेरी पंडित जी से बात हो गई है। उन्होंने 4 दिन बाद का मुहूर्त निकाला है। कहते हैं वो दिन बहुत शुभ है और इसलिए मैंने प्लाजा भी उसी दिन के लिए बुक किया है। इतने फंड्स रमन के पास आ कहाँ से रहे हैं? मम्मी 50 लाख रुपए उन्होंने कैसे एडवांस दे दिया उतना? कुछ समझ नहीं आ रहा। 50 लाख। जैसे भी उनको पता करना होगा कि रमन के पास ये फंड्स कहाँ से आ रहे हैं। प्लीज कुछ गलत ना करते वो। This is not fair. सारा प्यार रमन के लिए। हाँ? अप्पा, हाय। पता है पापा ने सब कुछ बुक कर दिया, वेन्यू बुक कर दिया शादी के लिए। 4 दिन बाद शादी है और होटल प्लाजा में है। वेरी नाइस। तो इसलिए मुझे इतना अर्जेंटली बुलाया यहाँ पे। हाँ, मणि तो भी हेल्प कर रहा है कहीं रमन की। हो सकता है मम्मी। मणि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बताती हूँ। हाँ, श्योर। और वैसे it doesn't end there. एक सरप्राइज और है मेरे पास। अभी एक और सरप्राइज है क्या? बिल्कुल अपनी माँ जैसे सवाल करती है। अरे पापा बोलो ना क्या सरप्राइज है? अगर सरप्राइज बता दिया तो सरप्राइज थोड़ी रहेगा। वेट फॉर इट। मणि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अब मैं बता ही देती हूँ। वो आलिया की ज्वेलरी दिखानी थी। अब शगुन तो है नहीं, तुम्हें नहीं तो और किसे दिखाऊंगी। तो आओगे एक बार देख लोगे, अप्रूव कर दोगे? श्योर। रमन ने तुमसे शादी के अरेंजमेंट से रिलेटेड कोई बात की है क्या? मतलब फाइनेंशियल मामले में कुछ भी? यीशु, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट इस बारे में मेरी बात हुई थी रमन से, लेकिन उसने मना कर दिया था। मैंने कहा था कि मैं खर्चे उठाना चाहता हूँ, लेकिन उसने कहा था कि आलिया वो उसकी बेटी है, पहली शादी मैंने करवाई। कोई प्रॉब्लम है क्या? नो मनी, देयर इज नो प्रॉब्लम। एक्चुअली द ओनली प्रॉब्लम इज योर फ्रेंड है। तुम्हारी जो दोस्त है ना, हर मामले में इंटरफेयर करती है, जरूरत से ज्यादा सोचती है। इसे लगता है कि इसका पति कुछ कर ही नहीं पाएगा, इज गुड फॉर नथिंग। एक्चुअली क्या है, इससे बिना पूछे मैंने प्लाजा बुक कर दिया एंड आई मेड द पेमेंट देयर, तो इसलिए उखड़ी थी। देखो रमन, ऑन अ सीरियस नोट, आई हैव टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग मनी, सब संभाल लिया मैंने। यू डोंट नीड टू सीरियसली। अगर कुछ करना ही है तो जाके आलिया से बात करो, शी लुकिंग फॉर यू। हाँ ठीक है। सो ऑल ओके? सी यू। तुम्हें क्या लगा मुझसे कुछ होगा ही नहीं ना? और तुम मनी से क्या पता करना चाहती थी? यही कि उसने मुझे पैसे दिया नहीं? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जस्ट स्टॉप डूइंग दिस रमन। मैं आपकी पत्नी हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ मैं आपकी। रमन, आपको क्यों लग रहा है कि मुझे लगेगा कि आप इनकेपेबल हो? कोई आके आपके कान भर के चला गया और आपने उसकी बात मान ली। मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा, मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मैंने गलत किया। बट रमन, मैं सिर्फ आपकी हेल्थ को लेके कंसर्न थी। डॉक्टर ने कहा था कि आपको नहीं बताऊं, आपको सदमा लगेगा। फिर मैं क्या करती, आप बताओ। बट रमन, अब आप क्या कर रहे हो? फाइनेंशियल प्रॉब्लम है हमें, आपको भी अच्छी तरह से पता है, तो आप इतने खर्चे कैसे कर रहे हो? पहले वो गाड़ी, उसके बाद में प्लाजा, फिर ये नया सरप्राइज। रमन, बीइंग अ वाइफ, आई एम कंसर्न। प्लीज मुझे बताओ, आप कैसे कर पा रहे हो इतने खर्चे? रमन, मुझे टेंशन हो रही है, प्लीज बताओ। तुम्हारा पति हूं इशिता, तुमसे क्यों छुपाऊं? लेकिन क्या है कि जैसे मेरे भले के लिए तुमने मुझे चीजें नहीं बताई ना, तो मैं तुम्हारे भले के लिए तुम्हें नहीं बताता। इट्स क्लियर? और अगर तुम्हें वाकई मेरी या परिवार की इतनी परवाह है ना, तो ये मेरे पीछे जासूसी करना छोड़ो और शादी में पार्टिसिपेट करो जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। For God's sake, leave me alone. पापा, पापा
पापा नीचे टीना डुग्गल आई है। इश्मा, यू नो द मोस्ट हैपनिंग वेडिंग प्लानर इन टाउन। उसने इतनी सारी सेलिब्रिटीज की वेडिंग प्लान कराई है। पापा आई एम सो एक्साइटेड। आपने ये सरप्राइज प्लान किया था ना? या ये था मेरा सरप्राइज। पापा यू आर द बेस्ट, यू आर सो कूल। आप दोनों नीचे चलो ना, आ जाओ ना, वो नीचे ही है, आ जाओ। हाँ तुम चलो बस हमारे। थैंक यू टीना, इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने हमारा ये वेडिंग प्लानिंग का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। थैंक यू सो मच। दैट्स माय वाइफ इशिता। हाय सर, मैंने सारी प्रेजेंटेशंस रेडी कर ली है। शादी का लुक, डेकोरेशंस, सबके क्लोथ्स, थीम, मेनू, इनवाइट्स। ऑफ कोर्स वी हैव लॉट्स टू डिसाइड एंड वक्त है नहीं हमारे पास। हमारे 2 फंक्शंस हैं, आज रात को प्री वेडिंग डिनर एंड कल हल्दी मेहंदी, और दोनों के लिए प्लाजा बुक्ड है। हाँ, और मैंने सारे फंक्शंस की थीम प्रिपेयर कर ली है। आप कहो तो एक बार दिखा दूं? Yeah, sure, why not? वैसे प्री वेडिंग डिनर की क्या जरूरत है? हम लोग कोई बड़ा फंक्शन तो कर नहीं रहे हैं, तो इसी बहाने सब साथ मिल जाएंगे। मेक सेंस। हमारे कम्युनिटी हॉल में कर लेंगे हम। कम्युनिटी हॉल? नहीं, वो कम्युनिटी हॉल इसलिए कह रही है क्योंकि इशिता को लगता है कि अगर सारी चीजें घर के आसपास होंगी तो इट विल बी इजियर टू मैनेज। बट डोंट वरी, टीना जी मैनेज कर लेंगे। आप लोग प्लीज प्रेजेंटेशन देख लीजिए एंड डिसाइड व्हाट यू वांट। आप इन्हें दिखा दीजिए, जस्ट हैव अ फोन कॉल टू मेक। थैंक्स। करण, आओ ना, देखो ना। नहीं, मैं सोच रहा था कि काश मॉम भी सबका हिस्सा बन पाती, यू नो। भाई की शादी को लेके बहुत एक्साइटेड थी वो। हाँ, सो व्हाट, वो अभी भी सबका हिस्सा बन सकती है। कैसे? अरे टेक्नोलॉजी का कमाल। ये डिसाइड कर सकते हैं। हेलो आंटी, कैसे हो आप? आंटी, हम ना यहाँ पे इन दोनों की शादी की तैयारियां कर रहे हैं, so we want you to be a part of it। ये देखो। मम्मी, ये सब क्या हो रहा है बाबू? भाई ने इतनी एक्सपेंसिव जगहों पे रखा हुआ है फंक्शन। आपकी मनी से कोई बात हुई? मणि से बात हुई, उसने फंड नहीं किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा रमन के पास पैसा कहाँ से। इतने एक्सपेंसिव ऑप्शंस वो कैसे चुन सकते हैं? रोमी, सिर्फ तुम ही पता लगा सकते हो कि पैसा कहाँ से आ रहा है। मेरी बैंक में बात हो रही है। मैंने पूछा कि कहीं भाई ने कोई लोन वगैरह तो नहीं निकाला है, बट मैनेजर बोल रहा है और चेक करके मुझे बता देगा। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिले प्लीज उनसे बोलो हमें बताएं। हम थैंक यू टीना, आपने बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लिया और कितने जल्दी आप बच्चों की इतनी धूमधाम से शादी कर रहे हैं। बहुत खुश। मॉम, अपना ख्याल रखिए, हम लोग जल्दी घर आते हैं। हाँ मॉम, टेक रेस्ट। हाँ, थैंक्स रोहित। मैं सोच रही थी अगर आप सब फ्री हो तो क्यों ना हम शॉपिंग और सबके लिए चलें? चलो चलो प्लीज चलो। शॉपिंग की वजह जरूरत क्या है? हम सबके पास तो अच्छे अच्छे कपड़े हैं ही। आलिया तो मेरी शादी की साड़ी पहनना चाहती है, राइट? टीना प्लीज डोंट जस्ट पे हिट टू व्हाट शी इज सेइंग। बहुत कंजर्वेटिव है। इशिता का बस चले तो सबको शादी में पुरानी कांजीवरनी पहनाएगी अपनी। आलिया बेटा, तुम शादी में चाहे तो इशिमा की पुरानी साड़ी पहनना, लेकिन बाकी फंक्शंस के लिए यू गॉट टू वेयर एवरीथिंग दैट्स द बेस्ट। चलो रेडी हो शॉपिंग के लिए। टीना, टेक एवरीवन फॉर शॉपिंग एंड मेक श्योर दैट यू गेट एवरीथिंग दैट्स रिक्वायर्ड। वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है, तो मैं पुरानी साड़ी पहननी है तो पहन लेना, लेकिन बाकी सब नए कपड़े पहनेंगे। रूही, रुको, मैं कुछ देना चाहता हूँ। वेट। रूही, ये कुछ पैसे, just make sure that सबके कपड़े और रहने आ जाने चाहिए। कम पड़ेगा बता देना। थैंक यू, बाय। शाफी,
हिसाब बराबर हुआ? आपका एहसान जो कि मैंने जला के खाक कर दिया था ना, उससे महंगा एहसान कर रहा हूं मैं आप पे। मिसेस सुधा श्रीवास्तव, टकराने के लिए गलत आदमी चुन लिया। कैसे हो सकता है? ये हो कैसे सकता है? रमन फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, वो मुझे गाड़ी कैसे भेज सकता है? पता नहीं मैम, मैं भी आपको यही बताने आया था कि रमन भल्ला ने दिल्ली के होटल प्लाजा को बुक किया है शादी के लिए, और शादी 2 दिन के बाद है। That's what I want to know. इतने सारे पैसे उसे कहां से आ रहे हैं? मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। Do you understand? Out. मैं पता लगाता हूं। मैं ही जो भल्ला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर रही हूं। तुम्हारा पति रमन भल्ला अब मेरा गुलाम होगा। दरअसल बात यह है मिस्टर रमन भल्ला कि भल्ला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ है। अक्का, ये ना मुझसे ठीक। हाँ, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो आप? अरे कुछ नहीं, बस आलिया का, और कुछ नहीं। बताओ, हो गई रेडी? आई एम सो हैप्पी फॉर आलिया। अरे ये इसे पीछे से अच्छे से लॉक कर दीजिए प्लीज, मुझसे हो ही नहीं रहा। रूम ही पता नहीं कहाँ चला गया। काम से क्या होगा ना? कहाँ काम से? घर पे इतना काम पड़ा है, अभी ही उसे अपने जरूरी काम याद आते हैं। हो गया? सभी बिजी हैं, डोंट वरी। अच्छा लग रहा है। आपने ज्वेलरी क्यों नहीं पहनी? अक्का, आप भी ना बहुत टाइम लगाने लग गए हो आजकल। 1 मिनट में ही निकालती हूँ ज्वेलरी आपके लिए। मैं कोई अच्छा सा सेट निकालती हूँ। सुन, क्या कर रही है तू? ज्वेलरी तो मैं निकाल लूंगी ना, तू जाके देख तो सब लोग रेडी हुए कि नहीं। जस्ट गो। पर आप जल्दी आना प्लीज। ओके, मैं देखती हूँ सब। तू जा प्लीज। हाँ, चेक कर प्लीज। हाँ, तुम सबको रेडी करो प्लीज। रियल ज्वेलरी तो कोई बची नहीं है, ये इमिटेशन ही है। ये भी मैचिंग है, अच्छी लगेगी। आर्टिफिशियल है तो क्या हुआ? सुनो, ये इमिटेशन ज्वेलरी पहन के मेरी इज्जत के धज्जे मत उड़ाओ। तुम्हारी ज्वेलरी वापस आ गई, वही पहन लो। जो ज्वेलरी बेची थी वहीं गए थे सेम ज्वेलरी वापस लेना। गहने बेचे? ये ना अम्मा, गहने भेजे थे पॉलिशिंग के लिए, वो सारे के सारे। तो रमन यही कह रहे थे मुझसे कि मैं क्या पुरानी टाइप ज्वेलरी पहनती रहती हूँ, तो इस बार कह रहे थे मैं कुछ नया फैशन ज्वेलरी टाइप का पहनूं। अच्छा। अयो रोमी, तुम अभी तक रेडी नहीं हुए? शीघ्र फोंगो, हम घर के लोग हैं, हमको लेट नहीं करना चाहिए। मैं जा रहा हूँ। चलो मैं तो रेडी हूँ अम्मा। रमन, ये गजरा है ना, ईशु के बालों में पहना दो। अयो शाही लग रहा है उसको, पहना दो ना। 1 सेकंड रेप। हेलो, हाँ मैं बस अभी आ रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें वेन्यू में डायरेक्टली मिलूंगा। थैंक्स मिसेस भल्ला। वैसे आज के डिनर के लिए ये पूरा रेस्टोरेंट आपके नाम से बुक है। अरे वाह।
रोमी, रमन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। रमन भाई, मैं देखियो। आलिया पुत्र, हाँ जी। अब फोन करके पता करना कि रोहन अभी तक चला है कि नहीं घर से। हाँ मैं पूछती हूँ। अरे रोहन भैया और करण भैया आ गए। हेलो, हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो। वेल, आप सबके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या? आइए प्लीज। ओह, अच्छा लगा आप आइए। कैसे ना आती। अब मैं लेके जाती हूँ। आइए। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ देख के। ये लोग भी अब कम से कम खुश रहेंगे, इन्वॉल्व हो पाएंगे, वरना इन्हें तो आप ही की फिक्र लगी रहती है। कैसे ना आती। शादी की खबर सुनते ही नया जोश, नई ताकत आ गई मुझ में। एक्चुअली ये सब आप दोनों की वजह से ही तो पॉसिबल हुआ है। थैंक यू सो मच। वैसे रमन जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वो? एक अर्जेंट काम था तो उसके लिए गए, आते होंगे बस अभी वो। इशिता पुत्र, रमन को फोन करके देख कहाँ है वो। अरे सब आ गए, सॉरी 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 सॉरी। लो आ गए। अरे मेरी बेटी का प्री वेडिंग डिनर कैसे मिस करता हूँ मैं। मुझे तो लगा आप ऑफिस में बिजी हो गए, बस नहीं। ओके, सब आ गए हैं तो डिनर सर्व कर देते हैं। ओके, होप आप सबको डिनर पसंद आया हो। नाउ इट्स टाइम फॉर डिजर्ट। आज के डिजर्ट में ना कुछ नया होगा। आज के डिजर्ट में बहुत सारा प्यार और बहुत सारी मिठास होगी। वाह! आज सब उस इंसान को अपना प्यार जताएंगे जिन्होंने शायद उनसे कभी कुछ ना कहा हो। आज रोहन और आलिया के नए रिश्ते की शुरुआत का डिनर है। सो लेट्स मेक दिस डिनर अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लव। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। मैं मॉम के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। मॉम, ऑनेस्टली मुझे आज तक कभी मौका नहीं मिला कि मैं खुल के आपको बता सकूं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। मॉम, सच कहूँ तो आई एम रियली ब्लेस्ड कि आप मेरी मॉम हैं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक्स फॉर बीइंग माय स्ट्रेंथ, माय बैकबोन। मुझे संभालने के लिए मुझे जब जब आपकी जरूरत पड़ी तो आप हमेशा थे। आई लव यू मॉम। लव यू। और मैं आलिया के लिए भी कुछ कहना चाहता हूँ। बेटा पानी पी लो आप थोड़ा सा। नहीं, आलिया, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां आई। आई प्रॉमिस यू कि मैं तुम्हें जिंदगी में हमेशा खुश रखूं, ऑलवेज, एंड दैट्स बिकॉज आई लव यू। So beautiful. अब दुल्हन की बारी। आज मैं अपने दोनों पापा के बारे में बोलना चाहूँगी। पापा, आपने मुझे ज़िंदगी में बहुत प्यार किया है, मेरी हर ज़रूरत को पूरा किया है। और पापा, आपने मुझे कभी अपनी बहू माना ही नहीं, हमेशा बेटी की तरह प्यार किया है। और इनफैक्ट पापा ने तो पापा से झगड़ा कर लिया था कि जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी मैं कभी शादी नहीं करूँगी। पापा, आपकी जब तक तसल्ली नहीं थी आपने रोहन के लिए हाँ नहीं की। रोहन को जाना एंड फाइनली जब आपने हाँ की वे टुगेदर। I'll call you back. Sorry. Thank you so much, Papa. I love you. And Appa, I love you too. I love you, Alia. अम्मा, आपको कैसे भूल सकती हूँ? I love you so much. I love you. That was wonderful. अब रोहन की मॉम, आपकी बारी। मेरे लिए तो मेरे दोनों बच्चे मेरे सब कुछ है। लव यू बोथ अ लॉट। We love you too, Mom. थैंक यू डैड। Sorry. Okay, who's next? आपका ही है। अपने प्यार के बारे में हमें कुछ बताइए ना।
रमन, तुम्हारे और ईशु के प्यार के बारे में बोलना। हाँ, मतलब मैंने भी बहुत सुना है आपकी लव स्टोरी के बारे में। प्लीज आज अपने मुंह से बताइए ना। एक्चुअली किसी ने मुझसे कहा था कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी रिलेशनशिप इज ट्रस्ट। भरोसे या विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता अधूरा है, और किसी भी रिश्ते में अगर भरोसे की कमी आने लगे तो फिर समझ लो कि वो रिश्ता अंत होने जा रहा है। इसलिए विश्वास बरकरार रखना बहुत जरूरी है। विश्वास है तभी तो प्यार है। प्यार का एक और मतलब होता है खुशियां, सुख, दुख और तकलीफ बांट लेना। कई बार हम अपनों के लिए ना प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, उनसे बातें छुपाते हैं उन्हें तकलीफों से बचाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे प्यार नहीं करते, इसका साफ मतलब ये है कि हम नहीं चाहते कि कोई भी तकलीफ, कोई भी दुख उन तक पहुंच पाए। और प्यार का मतलब माफ कर देना भी होता है। प्यार का मतलब होता है समझना, एक दूसरे को संभालना। यही प्यार होता है। आप लोग कंटिन्यू करो, एक मिनट आनी है, इंपॉर्टेंट फोन कॉल। हेलो, इतनी देर हो गई, रमन गए कहाँ हैं आखिर? दिख भी नहीं रहे कहीं। फोन भी इनका तो उठाते ही नहीं है फोन ये। ईशु, अपा, बेटा रमन आरडीएम हॉस्पिटल क्यों गया है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? आरडीएम हॉस्पिटल? हाँ। रमन वहाँ गए? आपको कैसे पता है अपा? नहीं, एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड पांडे वहाँ एडमिट है। अभी भी उसने कॉल करके बताया कि उसने रमन को वहाँ देखा। आरडीएम हॉस्पिटल में? मैं अपा एक काम करती हूँ, वहाँ जाके देखती हूँ। आप यहाँ किसी से बात मत करना भी इस बारे में। बेटा सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? सब ठीक ही होगा अपा, ऐसा क्या होगा। मैं जाके एक बार देखती हूँ, उनसे बात करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। अभी डिस्कस मत करना, खामखो सब परेशान हो जाएंगे। नहीं, डोंट वरी। आप संभालो, मैं आती हूँ। तू जा बेटा। एक्सक्यूज मी, यहाँ मिस्टर रमन भल्ला आए हैं क्या? रमन भल्ला बहुत लोग आते रहते हैं किडनी डोनेशन के लिए, वो भी आए होंगे। और आप उधर देख लीजिए। किडनी डोनेशन? रोहन और की शादी हम अगले हफ्ते करेंगे, वो भी धूमधाम से। सारी अरेंजमेंट होगी, मेरी तरफ से होगी। इनफैक्ट होगी क्या, हो चुकी है। तुम लोग यूं समझ लो कि मैंने सोल्यूशन ढूंढ लिया है हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस का। हमारे यहाँ किडनी डोनेशन के लिए आए? ये कैसे हो सकता है? एक्सक्यूज मी, ये हॉस्पिटल किडनी सर्जरीज में स्पेशलाइज्ड है? माय गॉड, फिर तो यहाँ हम किडनी डोनेट कैसे कर सकते हैं? आप अपना पेमेंट उधर से कलेक्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच सर। सर, आज सिर्फ आपकी वजह से मेरे जीजा जी एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जी पाएगी। अरे कैसी बातें करें, इट्स नॉट अ बिग डील। आप ही किडनी डोनेशन नहीं कर सकते रमन। अरे
पागल होगी, किडनी डोनेट नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ फंड्स अरेंज करने में गिव किया है। मैम प्लीज, हमें पैसे किडनी डोनर को देने के लिए चाहिए, जो हमारे जीजाजी के लिए किडनी डोनेट करने वाला है, और किडनी के बिना हमारे जीजाजी बच नहीं पाएंगे। सॉरी, ये इधर आओ, इधर आओ। क्या हो गया तुझे, पागल हो गई है क्या? क्या हो गया मुझे रमन? यहाँ पे किडनी डोनेशन चलता है, मुझे लगा कि आप किडनी डोनेट करने आए हो पैसों के लिए। तू पागल है क्या? कहीं किसी का दिमाग बिगड़ा हो ना, पहले वो खरीद अपने लिए। किडनी डोनेट कर रहे हो? मैं पैसे जमा करता चैरिटी के लिए, और किडनी बेचने से इससे पैसे मिलेंगे? हाँ, किडनी है, कोहिनूर नहीं है वो। और तू ही कहती है ना चैरिटी करने से दुआ मिलती है, तो आई वाज डूइंग इट फॉर आलिया, बट एज यूजुअल तुझे लगा कि योर हस्बैंड डिड फॉर नथिंग। किसी काम का नहीं निकम्मा हूं मैं, ये करूंगा मैं। तुम्हें लगता है कि शायद अब रमन में वो काबिलियत नहीं कि परिवार को खुश रख सके, इसलिए ये हरकतें करने लगे। You know what really disappointed me? और मुझे घर में कोई तमाशा नहीं चाहिए, तो ये प्लीज, ये जो कुछ है ना, इस बकवास अपने पास रखना। इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं रमन के पास? फिर कहाँ से पैसे आ रहे हैं वो सब? मीका पुत्र। जी मम्मी जी। वो हल्दी और मेहंदी तो ले आ, माता रानी का आशीर्वाद दिलवा दे। अभी फिर होटल भी जाना है ना, जल्दी कर। हेलो, हाँ टीना, हाँ बस हम सब ऑलमोस्ट रेडी हैं, बस पहुंचने वाले हैं। रोहन की फैमिली डायरेक्टली वहीं पे पहुंचेगी। ओके, हाँ सी यू। इश्मा, मैं ना ताता और पार्टी को चेक करके आती हूँ, वो लोग रेडी है। हाँ ठीक है। मीका सुन जी, हल्दी में ना गुलाब जल डाल दे, केसर भी डाल देना, ठीक है? मैं देख कर आती हूँ कि आलिया हुई रेडी की नहीं। ओए होए, कितनी सोहनी लग रही है तू। हाँ, पता है रोहन बहुत ही लकी लड़का है। आलिया, क्या हुआ है? हाँ, तू इस शादी से खुश नहीं है क्या? आलिया, आलिया क्या हो गया? अम्मा, अम्मा, क्या हो? अम्मा मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं। ओए चलो इधर। अम्मा क्या हो गया? अम्मा मैं आपको बहुत मिस करूंगी। एक्चुअली मुझे ना आपके बिना रहना नहीं आता। पहले आप मेरी माँ बन के आई, फिर आप मेरी सासू माँ बनी, और अचानक से मैं किसी और घर पे चले जाऊंगी जहाँ पे आप नहीं होंगे साथ में। अम्मा मैं कैसे रहूंगी? मुझे कौन बताएगा क्या सही है क्या गलत है? आई डोंट नो व्हाट टू डू। अब हमारे बीच में बस एक ही रिश्ता रहेगा, अम्मा और अम्मा की कन्या का, माँ और बेटी का। एक माँ ये करती है ना, अपनी बेटी को विदा करती है, मैं भी अपनी बेटी को विदा करूंगी। पर अम्मा मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जो अपने हैं सब हमेशा मेरे पास रहें। पर ऐसा नहीं होता ना, लड़कियों को घर छोड़ के जाना होता है। आलिया, तुम शगुन और मणि को छोड़ के यहाँ आई थी ना, अब ऐसी कौशल्या जी के यहाँ जाओगे ना, आई एम सो श्योर कौशल्या जी अच्छी माँ बनेंगी तुम्हारे लिए। लेकिन सुनो, अम्मा तो एक ही रहेगी दुनिया में, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता है, राइट? भी नहीं। और सुनो, तुम बिल्कुल इनसिक्योर फील मत करो, कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचो। तुम एक घर छोड़कर दूसरे घर जा रही हो, लेकिन तुम ये घर छोड़ नहीं रही हो। ये घर हमेशा तुम्हारा घर रहेगा, और तुम मेरी बेटी रहोगी। I love you a lot. बिल्कुल सही कहा आलिया। I know I'm not your biological father, लेकिन तुम हर तरह से, हर तरीके से मेरी बेटी हो। तुम इस परिवार का हिस्सा हो और हमेशा रहोगी। And you know what, मैं तुमसे वही कहूंगा जो दुनिया का हर बाप अपनी बेटी से कहता है, कि तुम्हें जब चाहे तुम इस घर में वापस आ सकती हो, पूरे हक से। ये घर तुम्हारा है। पापा, you're the best पापा। वो तो नहीं। रमन, आपने अच्छा किया आलिया से बात करके, उससे अच्छा लगा होगा।
वो मुझे ना हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म करनी थी रमन। आई मिसअंडरस्टूड यू यस्टरडे, उसके लिए सॉरी। कल मुझे इस हम बात नहीं करते बेहतर है, क्योंकि हम वैसे भी बातें कम, झगड़ा ज्यादा करते हैं। हालांकि हल्दी मेहंदी है, मुझे फंक्शन खराब नहीं करना, मेरा मूड भी नहीं, सो प्लीज। यार आपको पता ना कैसे हो, अभी गुस्सा कर रहे हैं, कल ठीक हो जाएंगे। मुझे उनके गुस्से से नहीं, मुझे उनके गुस्से में जो उल्टी सीधी चीजें करते हैं ना, उससे डर लगता है। रूबी पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, इतना पैसा कहाँ से लेकर आ पा रहे हैं। तुम्हें कुछ पता लगा? वैसे बार बार ना किसी फोन पे बात करते रहते हैं, मैं पास में जाती हूँ तो यहाँ वहाँ चले जाते हैं। किससे बात हो रही है हमें कैसे पता लग सकता है? तो मैं काम करता हूँ, मैं किसी तरह उनका फोन लेने की कोशिश करता हूँ। हाँ तो और क्या कर सकता हूँ? हाँ गर्लफ्रेंड की तरह गले से लगा के घूमते रहते हैं। तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, फोन तो लेना पड़ेगा। पूरा टाइम गेम खेलते रहते हैं, बट अरे आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ मम्मी जी चिल्ला रही हैं। हल्दी लेके वेन्यू पर टाइम पे पहुँचना है, मुहूर्त निकल जाएगा ना। हाँ, मैं आलिया को देखकर चलिए प्लीज। हाँ लाती हूँ, आलिया को लेकर आ रही हूँ। वाओ, सो ब्यूटीफुल। टीना और उसकी टीम ने कितना अच्छा डेकोरेशन किया है ना। She's done a good job. ये सब चीजें कितनी अच्छी लग रही हैं। तो मिस्टर भल्ला, जैसा आपने कहा था डेकोरेशन वैसी है या नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे बेटर है। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ यार। अरे माँ बुढ़ो आ गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए ना प्लीज। हाँ भाई आइए। किसे ढूंढे जा रहे हो? हाँ? आलिया को। अरे शर्माने की कोई जरूरत नहीं, आ रही है, बस आ रही है। बस उसे देखते मत रह जाना, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दे। मीका पुत्र। हाँ जी मम्मी। हल्दी और रोली मंगा ले। हाँ मैंने। जिंदगी आओ की बच्चों। भाई डोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट। हाँ मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये हुई ना बात। हाँ। अपा मामा कहाँ पे? अरे तुम जानती हो तुम्हारी मामा अर्जेंट काम से सिंगापुर गई है। आज आना था उसे लेकिन आ नहीं पाई, बट डोंट वरी, उसने कहा है कि शादी के लिए वो यहाँ जरूर होगी। ओके शुरू कर। चलो इशिता पुत्र, पहले तू आजा, हल्दी लगा। चलो शुरू करूँ? कितनी प्यारी लग रही है। अरे भर के लगाओ। हाँ दादी।